ओम परमात्मने नमः। आप सभी का अंतर्विधि के 5 कोशों में सबसे बाहरी कोश अन्नमय कोश के अंतिम और तृतीय भाग में स्वागत है। आज हम महाराज श्री के श्रीमुख से अन्नमय कोश का और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हुए प्राणमय कोश की ओर यात्रा आगे आरंभ करेंगे। अन्नमय कोश को पुष्ट करता है हमारे विषय विकार रूपी जो हमारी स्मृति और संस्कार हैं। अब ये जो भव सागर है, ये जो विषय विकार हैं जो हमें इस भव सागर में लगाए रखते हैं, ये सभी 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब आँख देखती है तो दृश्य के संस्कार, रूप के संस्कार संचित कर लेती है। इसी प्रकार जब नाक सूंघती है, रसना जब जीभ जो है रस लेती है, इसी प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हमारे संस्कारों को संचित करते रहते हैं। पर जब सद्गुरु की कृपा से अंतःकरण में शक्ति जागृत होकर के संस्कारों का क्षय करती है, तो क्रिया स्वरूपा ये सभी संस्कार क्षय होने लग जाते हैं। धीरे धीरे इच्छाएं, वासनाएं शांत होने लग जाती हैं और जो अंतर्विधि के दैत्य हैं, प्रारब्ध, कर्ता भाव, वासना, अभिमान, मन, जीवत्व, चिंता, भय, इन सभी से हमें मुक्त करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर आरूढ़ करके आगे की यात्रा प्रशस्त करती है। आइए चलते हैं महाराज श्री के आज के प्रवचन में। जय गुरुदेव। अन्नमय कोश में आत्म भावना का कर्ता भाव से एक घनिष्ठ संबंध है। यदि चित्त में आत्म भाव अभिमान को उदय करता है तो अन्नमय कोश में आत्म भाव कर्ता भाव, अभिमान एवं कर्ता भाव दोनों मिलकर इंद्रियों के संयोग से विषय रमन करते हैं, जगत का विषय ज्ञान चित्त पर अंकित करते हैं। इस प्रकार अन्नमय कोश का ये क्रम एक योनि से दूसरी योनि में चलता रहता है। जगत पदार्थों में कर्ता भाव, जगत पदार्थ सब जड़ हैं। जो भी दूसरा होता है वो चेतन में ही होता है। ये सर्व सामान्य तथ्य है। तो मशीन तथा मशीन पर कार्यशील शक्ति परस्पर भिन्न होती है। शक्ति से संबंध होते ही मशीन क्रियाशील हो जाती है तथा संबंध विच्छेद होते ही बंद हो जाती है। शरीर भी एक मशीन है जो शक्ति के संयोग के बिना कार्यशील नहीं हो सकता। दोनों जो शरीर है माता पिता के रजबीज से बनता है, पर जब तक इसमें आत्मा का प्रकाश नहीं पड़ता ये कार्य नहीं करता। दोनों मशीनों में अंतर ये है कि भौतिक मशीनें भौतिक शक्ति से चलती हैं, जबकि शरीर ऐसा भौतिक मशीन है जो आत्मिक चैतन्य शक्ति से कार्यशील होता है। अन्नमय कोश तथा चेतना की प्रतिष्ठा की अनुभूति शक्ति की जागृति कही जाती है। जब इसकी अनुभूति हो जाती है अन्नमय कोश चेतना की, तो समझो शक्ति जागृत हो गई। अब शरीर तथा शक्ति की भिन्नता के विषय में तनिक विचार करते हैं। शरीर में आत्मभाव के समय इंद्रियां मन की इच्छा के अधीन कार्य करती हैं। मन की इच्छा के अधीन क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। यदि मन की इच्छा के बिना कोई कर्म होता है तो कर्ता भाव का प्रश्न ही नहीं। यदि कर्ता भाव नहीं तो कर्म का संस्कार संचय भी नहीं। इच्छा के बिना स्थूल क्रिया का आधार यद्यपि अन्न में किया होता है, किंतु ये अनुभव मन की इच्छा से स्वतंत्र शक्ति की क्रियाशीलता की अनुभूति कहा जाता है। वह मन दृष्टा भाव में बना रहता है। चित्त में संचित स्मृतियां जो मन को इच्छा करने के लिए बाध्यकारी थी, जब मन को इच्छा करने के लिए विवश किए बिना क्रिया में परिणित होने लगती हैं, जीव का कर्ता भाव मन की इच्छा के अभाव में कर्ता भाव का त्याग कर देता है एवं अपने स्वाभाविक साक्षी भाव में आ जाता है। ये अध्यात्म साधन का आरंभ है। शरीर एक मशीन की तरह भाषित होने लगता है जो शक्ति का संयोग होने से क्रियाशील होती है। शरीर तथा शक्ति की एक रूपता टूटने लगती है। शरीर में आत्म भाव विलीन होने लगता है। आत्मा विलीन मतलब अपना अहंकार कम होने लगता है।
अभ्यासी साधक इस कार्य को अपने पुरुषार्थ से अभ्यास के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी साधना का आधार विरोधी भावना होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, किंतु उन्हें शक्ति की पृथकता तथा इच्छा रहित क्रियाशीलता की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उनकी शक्ति जागृत नहीं होती। उनकी भावना अधूरी, अस्थायी तथा अस्वाभाविक होती है। स्वाभाविकता शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता के उपरांत ही प्राप्त होती है। शरीर में आत्मभाव की समाप्ति का प्रारंभ तथा कर्ताभाव के विलुप्त होते जाने के साथ ही अन्नमय कोश शिथिल होने लगता है। विषयों के प्रति उपरामता होने लगती है, संस्कार क्षय होने लगते हैं। किंतु जैसा कि हमने कहा, ये साधन का आरंभ मात्र है। साधन के साथ साथ कठिनाइयां भी सिर उठाने लगती हैं। विषय वासनाओं, विकारों को अपना साम्राज्य ध्वस्त होता दिखाई देता है। संस्कारों के भंडार पर शक्ति के आक्रमण होने लगते हैं, इसलिए वे भी कमर कसकर मैदान में उतर आते हैं। विषय एवं संस्कार सब माया है। उनकी लड़ाई का ढंग भी मायावी है। ये साम दम दंड भेद का उपयोग करने में निपुण है, अतः वे भी हल्ला बोल देते हैं। अध्यात्म युद्ध मुख्यतः अन्नमय कोश पर ही लड़ा जाता है। मन की इच्छा हो, प्रारब्ध का फल हो, कर्ता भाव की कारस्तानियां हो या फिर वासनाओं की मदमस्तियां हो, सभी का कार्य क्षेत्र अन्नमय कोश ही है। उन्हें अपने नीचे के जमीन की शक्ति दिखाई देती है। वे सब मिलकर अपने मायावी युद्ध में तत्पर हो जाते हैं। पहले अन्नमय कोश के बाहर संसार के विषय, मन की इच्छाएं, वासनाएं एवं विकार दंड लगाते फिरते थे। साधक के साधना में प्रवृत्त हो जाने पर शरीर रूपी बाहरी दीवार के बाहर युद्ध चल गया था, किंतु शक्ति की जागृति युद्ध क्षेत्र को दीवार के अंदर तक ही चलाती। जितना विशाल क्षेत्र शरीर के बाहर है, उससे भी कहीं अधिक विशाल क्षेत्र अंदर है। अंदर का क्षेत्र अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। सब विषयों, इच्छाओं, वासनाओं की जड़ अंतर में होती है, इसलिए अंतर का युद्ध अधिक भयानक होता है। एक ओर जागृत शक्ति, दूसरी ओर अंतर दैत्यों की असंख्य सेना। तो पीछे आप सुन चुके हो, प्रारब्ध, कर्ता भाव, अभिमान, वासना और मन। पंचकोशों से आत्मभाव को हटा देने का अभिप्राय आत्मा का भिन्न अनुभव कर आत्म सिद्धि को प्राप्त करना है। किंतु अभी तक तो साधक सबसे स्थूल अन्नमय कोश से ही आत्मभाव को हटाने के लिए संघर्षशील होता है। स्थूलता के संस्कारों से निर्मित प्रारब्ध तथा कर्ता भाव, ये दो मुख्य शत्रु हैं, जिन्हें समाप्त कर जागृत शक्ति को अन्नमय कोश से आत्मभाव से मिटाना है। अन्नमय कोश के अंतर का युद्ध भयानक से भयानकतर होता जाता है। सूक्ष्म चेतना, सूक्ष्म अंतर्भावों के बीच का संघर्ष कोई स्थूल आधार नहीं, कोई प्रकट क्रिया नहीं। सभी संघर्ष अदृश्य। कभी मन ऊपर तो शक्ति नीचे, कभी शक्ति ऊपर तो मन नीचे। अर्थात कभी साधन में बैठे हैं तो दृष्टा भाव है, जब बाहर आ जाते फिर हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। ना कोई समझे ना जाने। इसके साथ साथ अन्नमय कोश के बाहर भी संघर्ष छिड़ जाता है। शक्ति मन को अशुभ कर्मों तथा उनके प्रति आसक्ति को हटाने में एवं शुभ कर्मों में अनासक्ति पूर्व प्रवृत्त करने में लगी रहती है, तो मन अंतर्भावों तथा वासनाओं से प्रेरित आसक्ति पूर्वक अशुभ कर्मों के संकल्प करता है। इस सारे संघर्ष का आधार अन्नमय कोश ही होता है। शक्ति का लक्ष्य कर्ता भाव को हटाकर चित्त में अन्नमय कोश के आत्मभाव को दूर करना। आत्मसिद्धि की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व सभी कोशों में आत्मभाव को हटाना आवश्यक है। अन्न में स्थूलतम होने से सर्वप्रथम आता है। चित्त में संचित स्थूलता के संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करने के लिए आधार अन्नमय कोश है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि सर्वप्रथम स्थूल क्रियाएं ही घटित होती हैं। प्राय संस्कारों के क्रमानुसार क्रियाएं प्रकट होती हैं। स्थूल क्रियाओं के बीच बीच में भी अन्य क्रियाएं होती रहती हैं। ये बात किसी साधक के चित्त स्थिति पर आधारित है कि उसे क्रियाएं कहाँ से आरंभ हों तथा कब।
कैसी क्रियाएं प्रकट हों, किंतु प्रायः साधकों की मानसिक अवस्था अन्वय कोश के बंधन में जकड़ी होती है। घूरना, शरीर को गोलाकार घूमना, कंपन, उछलना, कूदना, नाचना, पसीना आना, लोटपोट होना, हाथ पैर पटकना, आसन मुद्राएं आदि स्थूल क्रियाओं का अनुभव अन्वय कोश पर ही होता है। शरीर में यही सफर कहीं स्पर्श का अनुभव होना या गंध आना, आंखों की पुतलियों का ऊपर नीचे या दाएं बाएं या गोल गोल घूमना भी कुछ स्थूल क्रियाएं ही हैं। ओम